औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान सेकंड T20 इंग्लैंड वन वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली एक्चुअली क्योंकि आई थिंक आफ्टर 15 आवर्स पाकिस्तान कुड डू मच टिल 15 आवर्स पाकिस्तान डन वेल, बाद उसके बाद कुछ ख़ास नहीं पाकिस्तान ने किया कि लास्ट 5-6 ओवर जो है ना टेल्स को खेलने पड़े। तो बहरहाल उसके ऊपर बात करते हैं। इंग्लैंड की तरफ से फिल सोल्ट, जॉश बटलर, द बैट रियली वेल। इंग्लैंड का एक्चुअली एज आई सेड, इंग्लैंड का एडवांटेज ये है कि इनके बैट्समैन आईपीएल में परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो वो एक मोमेंटम लेके आ रहे हैं, तो वो ईजी फॉर देम। जैसे हमने देखा जॉश बटलर, वी ऑल नो जॉश बटलर इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। उनकी एबिलिटी टू हिट सिक्सेस, ability to find the gaps और ability to take singles is very very busy player। और ये अच्छी बॉलिंग के ख़िलाफ़ जो है ना आपका एडवांटेज होता है, क्योंकि बॉलर अच्छी बॉल कर रहा है, आपको बाउंड्री नहीं मिल रही तो आप स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। फिर विल जैक्स इज़ वेरी वेरी गुड प्लेयर, इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर इंग्लैंड और ही प्लेड वेल। अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। एंड इसी तरह जॉनी बेयरस्टो 21 किया। कोई ख़ास लेटर उनके लोअर मिडल ऑर्डर ने कुछ खास किया नहीं। जॉफर आर्चर ने 12 किया है, जो कि बड़ा क्रूशियल था एंड पे आके। पाकिस्तान की तरफ से शाहिन शाह अफरीदी 4 ओवर में 36 रन, मोहम्मद आमिर 4 ओवर में 34, इमाद वसीम 4 ओवर में 19, वेरी वेल बोल्ड इमाद वसीम। एंड शाहिन शाह अफरीदी ने 3 विकेट्स भी लिए। हारिस रऊफ 4 ओवर में 34, शादाब खान 4 ओवर में 55। अब देखें पाकिस्तानी इंग्लैंड की बैटिंग के ऊपर आप बात करें तो दे प्लेड रियली वेरी वेल, आई मीन वेरी वेरी गुड बैटिंग। अगर पाकिस्तानी बॉलिंग के ऊपर बात करें तो पाकिस्तानी बॉल्ड रियली बैडली अर्लियर ऑन। देखिए अगर आपको आगे से सीम नहीं हो रहा बॉल, आपको स्विंग नहीं मिल रहा, जो कि शाहिन शाह अफरीदी को नहीं मिल रहा था, तो आपने उसको मुंह में देना बहुत ज़रूरी है। उससे चौके खाई जा रहे हो, आप सीधा आगे करी जा रहे हो। और भाई जब आपको, मुझे नहीं समझ आती कि हमारे कोचिज़ को किस किस्म की ये कोचिज़ हैं यार, कि जब आपको आगे से बॉल सीम नहीं कर रहा या उसको स्विंग नहीं मिल रहा, तो बॉल को लेंथ तो करो। अब लेंथ पे बॉल करना शुरू कर दो यार, बैकअप लेंथ कर दो, लेंथ पे बॉल करो, उसको क्रॉस मारने दो, उसको चांस लेने दो। अब उसको मुंह में दे जा रहे हो, आपको मार ही जा रहा है। और 3 विकेट तो आपको मिल गए, मगर आपने ऊपर से तो टाइट नहीं रखा, जिसकी वजह से बटलर को खुला मिले मारने के लिए, उसने मारे आपको। आमिर ने भी 4 ओवर में 34 दिए हैं। इमाद वसीम ने 19 दिए। इमाद वसीम बोल्ड रियली वेरी वेल एक्चुअली। हारिस रऊफ का एडवांटेज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ही नीड फ्यू गेम्स टू बी बैक इन ए रिदम, बट स्टिल एंड पे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। शादाब खान, आई डू नॉट नो शादाब खान क्या है, आधा तीतर आधा बटेर यार, इनको क्यों आपने टीम में रखा हुआ है? या तो आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाएं या आप स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाएं। ना ये बॉलर है ना ये बैट्समैन है। मतलब आप उनका भी कॉन्फिडेंस आपने सारा ख़त्म कर दिया, उनको खिला के। और भाई उनसे बॉलिंग नहीं हो रही तो उनको बिठा दो। आप इब्रार किस लिए लेके गए हुए? इब्रार का 4 डालना है आपने, या उसको वर्ल्ड कप के बाद लेके जाके कहना जी भाई आपने बहुत अच्छा जो है ना आपकी परफॉर्मेंस थी बाहर बैठ के, जैसे आप लोगों के साथ करते हैं। तो आप उसामा मीर को आपने निकाल दिया, शादाब को डाल दिया, और शादाब से परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो उसको आप बैटिंग भी ऊपर दे ही जा रहे हैं। वो जाके अजीब सी किस्म की पाकिस्तानी बैटिंग होती है, मुझे समझ नहीं आती। अभी बात करते रिजवान, अनफॉर्चुनेटली रिजवान के साथ नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट देन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, जल्दी कर गए, आउट हो गए ऑफ स्पिनर से। सैम अयूब, और भाई ये एक सेकंड ही आपके पास, एक ये भी सैम अयूब का भी यही है। सैम अयूब की वजह से आपने रिजवान बाबर की ओपनिंग जोड़ी तोड़ दी और सैम अयूब को आपने ऊपर भेज दिया। वो उनके पास एक ही शॉट है जी, नो लुक शॉट है। भाई तो नो लुक शॉट को क्या कर रहे हैं आपने? मॉडलिंग थोड़ी करवानी है उससे, आपने नो लुक शॉट की। नो लुक शॉट बाद जाके बैठ के मारता रहे शीशे में देख के। जब रन्स नहीं करोगे तो आप एक पोजीशन को आपने उसके ऊपर रखा हुआ है, उसको खिलाई जा रहे हो, वो नहीं करता। उस्मान खान बाहर बैठा हुआ है और प्लेयर्स बाहर बैठे हुए। भाई जो बाहर बैठे हुए उनको अंदर लाओ ना, उनका क्या कसूर है कि वो बाहर बैठे हुए? परफॉर्मेंस को आप लेके नहीं जाते, पर्चियाँ आप लेके चले जाते हैं, दोस्तियाँ आप निभाते रहते हैं यार। क्या बाबर की कप्तानी का भी मुझे देखा, बाबर इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट, ही इज़ नॉट अ गुड कैप्टन इन माई व्यू। चेंजेस के साथ, प्लेसिंग के साथ, टीम सिलेक्शन में भी कोई रोल नहीं है बाबर। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई बाबर की। बाबर
ये आके थोड़ा सा संभाला है फ़खर के साथ। फिर वही बात कि जब फ़खर और बाबर खेल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती, जब फ़खर ज़मान मारी जा रहा है, उसकी एबिलिटी है छक्के मारने की, इज़ अ वेरी वेरी गुड स्ट्राइकर, तो बाबर को क्या ज़रूरत है मारने की? भाई आप अपनी गेम खेली जाओ, फिर आप क्यों आउट हो गए? और इसी तरीके से फ़खर ज़मान भाई आपने उसको एक छक्का मार दी है, तो आप आराम से खेलना शुरू कर दो। तो फ़खर ज़मान फ़खर ज़मान के भी देखिए, अगर आपको पता है आप छक्के मार सकते हैं, आपकी एबिलिटी है, तो आपने एक ओवर में थोड़ी यार 170 स्कोर पूरा करना है, या 15 ओवर में थोड़ी करना है, 18 में थोड़ी करना है, 20 ओवर आपने खेलने हैं, 20 ओवर खेलो, रन पूरे कर लो जैसे आप खेल रहे थे। 21 बॉलों पे आपने 45 किया, अगर आप 10 15 20 बॉलें और खेल जाते तो आप मैच फिनिश कर सकते थे, बिल्कुल क्लोज ले जाते, मगर आपने जल्दबाजी की। शादाब ने आते ही आदिल रशीद को छक्के के लिए चले गए। भाई आप शादाब का नंबर आया है 7 फॉर आपके 78 फॉर 4 हो गए थे जब शादाब आए हैं, तो मुझे समझ नहीं आई शादाब क्या शॉट मार के आउट हुए। 10 ओवर में आप आए हैं और आपके पास 10 ओवर पड़े थे, आपको 10 ओवर नहीं खेलने थे, कौन खेलेगा? आप आज़म खान भी उसी तरह आके 10 बॉलें खेली आज़म खान भी 10 बॉलों के ऊपर चले हो, चलो चलो चलने वाला चक्कर हो गया उनका, क्योंकि आज़म खान से 5 बॉल खेला नहीं जाता। पता ना स्टिल बैक आज़म खान, क्योंकि आज़म खान का ये है कि ही कैन जो है ना, ही कैन परफॉर्म, उनकी एबिलिटी भी है। पर देन अब मुझे समझ नहीं आई। इसी तरीके से इफ्तिखार, देखिए मैं इफ्तिखार मुझे लगता है T10 का ही प्लेयर है फिर, कि आप अच्छे खासे खेल रहे हैं, आपने उसको एक ओवर में छक्का मार दिया, फिर आप छक्का मारने चले गए। और भाई आपने 20 ओवरों में मैच ख़त्म करना है, आपने ये मैच 15 ओवरों में ख़त्म नहीं करना या 18 ओवरों में ख़त्म नहीं करना। आपको मुझे समझ नहीं आती, इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद अगर आपको क्रिकेट की सेंस नहीं है, आप कैलकुलेट करना नहीं आपको आता, तो आप कैसे क्रिकेटर्स हो यार आप लोग? आप एंड पे शाहीन शाह अफरीदी, आप देखें कि एंड पे शाहीन शाह अफरीदी ने 11 बॉल्स खेली हैं, मोहम्मद आमिर ने 3 बॉल्स खेली हैं, और हारिस रऊफ ने 2 बॉल्स खेली हैं। मतलब 3 ओवर्स एंड पे आपके लास्ट 3 प्लेयरों ने खेलें, तो 160 हुआ है, तो आपको टोटल जो है ना 177 करना था। तो आपने मतलब आप, मुझे समझ नहीं आई यार, आपने 19.2 ओवर्स में आप ऑल आउट भी हो गए। आपसे ऑफ स्पिनर नहीं खेला गया। मोइन अली ने 4 ओवर में 26 स्कोर दिया, आपसे ऑफ स्पिनर पावर प्ले में नहीं खेला गया। ये आपकी एबिलिटी है, ये आपके कोचिज़ हैं, आपके कोचिज़ की एबिलिटी ये है जो आपको ऑफ स्पिनर खेलना नहीं बता सकते कि कैसे खेला जाता है उसको। और आर्चर ने, मुझे पता था आर्चर ने 28 स्कोर दिया 4 ओवर्स में, उसने हमारे ओवर बॉलर 40 34 खाते हैं, वो अगले ने आके देखे ना, आते ही 28 स्कोर दिया सिर्फ। क्रिस जॉर्डन रियली गुड एथलीट, वेरी गुड बॉलर, फंस अगैन 4 में 31, उन्होंने कैचेस भी अच्छे पकड़े। आदिल रशीद 3 ओवर में 25 स्कोर देखें लेग स्पिनर आपका ये होता है, 4 में 50 खाने वाला नहीं होता, 3 में 25-30 खाने वाला होता है। और एक क्रूशल विकेट लेके हो गया, क्रूशल तो खैर क्या थी वो, शादाब कहीं भी किसी को मार के आउट हो जाता। और लियम लिविंगस्टन ने जो क्रूशल विकेट लिया है वो, उसको भी मैं कह रहा था कि फ़खर ज़मान को क्या ज़रूरत थी उसको मारने की, 9 रन तो उसके ऑलरेडी ओवर में बन गए थे, सिंगल कर लेते। इसी तरह इफ्तिखार को क्या ज़रूरत थी बड़ा छक्का मारने की, वो भी सिंगल कर सकता था। तो कुछ समझ नहीं आई इन लोगों की, ये क्या करना चाहते थे। बहरहाल अगले मैच में देखते हैं। गुड लक टू पाकिस्तान एंड गुड लक टू इंग्लैंड एज वेल। पर देन आपको ओवर्स पूरे खेलने हैं बैट्समैन को, और सिलेक्शन अपनी अच्छी रखनी है आपने। जो बॉलर्स आप साथ लेके गए उनको खिलाएं, या आप नसीम शाह को लेके, या